सद्गुरुदेव की कृपा से प्रतिवर्ष आप सभी लोग यहाँ पर सत्संग का लाभ उठाते हैं और एक नया प्रकाश, एक नई किरण, एक नई प्रेरणा, एक नया उत्साह, नई भक्ति, विवेक, त्याग, वैराग्य का उपदेश आप लोग प्राप्त करते हैं। उपस्थित सम्मानित संतवृंद, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्ति श्रद्धामयी मातृशक्ति, पीपा जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पीपा राजा, राजा पीपा। राजा पीपा देवी के उपासक थे, शक्ति के उपासक थे, उपासना करते थे, बहुत उपासना की, बहुत भक्ति की। मन की एकाग्रता, अंतर्मुखता, निश्चय, इससे क्या संभव नहीं है। असंभव भी संभव हो जाता है, अदृश्य भी दृश्य हो जाता है, अप्रगट भी प्रगट हो जाता है। देवी प्रगट हो गई पीपा के सामने। देवी की भक्ति करते थे, देवी के दर्शन होते थे, बातचीत होती थी, जो कुछ सांसारिक वस्तुएं चाहिए होती थी वो भी मिल जाती थी। एक बार पीपा कहने लगे, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे कल्याण चाहिए, मुझे अविनाशी पद को प्राप्त करना है। देवी कहने लगी, गलत जगह आ गई। समझ लीजिए आप लोगों के मन में बहुत भ्रम चलते हैं, पता नहीं क्या क्या आप लोग तमाशे देखते हो दुनिया में, क्या क्या। क्यों? क्योंकि सत्संग सुनते हुए भी सत्संग नहीं सुनते हो अधिकतर तो आप लोग। सत्संग सुन करके विवेक, थोड़ी समझ, पता नहीं क्यों नहीं ग्रहण कर पाते हो, भ्रमित रहते हो। कुछ भी नई चीज़ें आती है बाजार में और आप लोग सब उस तरफ आंख बंद करके दौड़ पड़ते हो। हम भी आए, हमारे से भी कई लोगों ने कई तरह के प्रश्न किए, पूछने लगे। पर अच्छी बात एक होती है हमारे साथ में कि हमें उत्तर नहीं देना पड़ता, क्योंकि 5, 7, 10 लोग बैठे होते हैं ना, वही उत्तर देने लग जाते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है हमें। तो उससे पता लगता है कि कितना धैर्य है इन लोगों में। जैसे पूछा हमारे से है और बैठे हैं ना, तो आपस में उत्तर देने लग जाएंगे। वो उधर से कहेगा, वो उधर से कहेगा, वो उधर से कहेगा, और हम अपना काम करेंगे। हमारा काम क्या है? चुप रहना। क्योंकि हम लोग सुनाते कम है और संत का काम क्या है? सुन लेते हैं, है ना। तो सारा जल कहाँ आ जाता है? कुएं में ही आ जाता है ना। इधर उधर का बरसा हुआ पानी सबका सब तालाब में आ जाता है ना, तो सारा ज्ञान हमारे पास ही आ जाता है, क्योंकि हम सुनते हैं ना। सबकी लोग सुनाते ही हैं, अधिकतर सुनाना ही चाहते हैं। और हम लोगों को सुनने में आनंद भी बहुत आता है। हम सोचते हैं सत्संग में बैठने का मतलब क्या है? ज्ञान, विवेक, वैराग्य, वो तो सब है ही, लेकिन साथ ही साथ साधना हो जाती है, अपने आप साधना हो जाती है।
सत्संग में तो बैठने मात्र से ही साधना हो जाती है। चलिए जो बात हम बता रहे हैं वही बताते हैं। देवी को क्या कहा पीपा जी ने, क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। देवी ने कहा क्या? गलत द्वार पर आ गई, मुक्ति तो नहीं मिल सकती। मुक्ति के लिए तो किसी ब्रह्मनिष्ठ संत के चरणों में ही जाना पड़ेगा। बाकी जो कुछ चाहिए वो हम सब दे सकते हैं। बाकी जो कुछ चाहिए वो हम सब दे सकते हैं। लोक परलोक के भोग सब कुछ दे सकते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुना। देखो बहुत साधारण है अध्यात्म, दो ही चीज है। अब उसको जड़ चेतन कह दो, उसको आत्मा अनात्मा कह दो, उसको नाशवान अविनाशी कह दो, उसको कल्पित और अकल्पित कह दो। अकल्पित केवल एक चेतन तत्व है और इसके अलावा सब कुछ कल्पित है। लोक भी, परलोक भी, देव भी, देवी भी, ईश्वर भी, सब कुछ कल्पित है। केवल अकल्पित तत्व जो चेतन तत्व है वो कहाँ है? वो सबके हृदय में समाया हुआ है। हृदय बीच हरि है साधो, हृदय बीच हरि है। तुझ ही भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर। कौन खबर करेगा? सतगुरु खबर करे। हृदय बीच हरि है साधु, हृदय बीच हरि। समझने का प्रयास तो शायद पता नहीं आप लोग करते हो नहीं करते हो। इतना जटिल नहीं है अध्यात्म, बहुत सरल है। और देखो भाई यहाँ पर भी दो फल हैं। अब दो दो ही बता रहे हैं हम, दो ही तत्व बता दिए, दो ही कर्म बता देंगे और दो ही फल है, दो ही साधन है, दो ही क्लास है। दो तत्व बता दिए, एक अविनाशी और एक नाशवान, उसी को जड़ और चेतन कह दीजिए। और दो ही साधन है, एक कर्म है और एक ज्ञान है। कितने साधन बताए हैं? दो ही साधन है। आप कहोगे जी उपासना नहीं बताई, भक्ति नहीं बताई, वो भी कर्म ही है। एक मानसिक कर्म होता है और एक इंद्रियों के कर्म होते हैं, दो ही कर्म है। कर्म भी कितने हुए? एक आंतरिक कर्म कह दो, एक बाह्य कर्म कह दो, बस इतना ही अंतर है। कर्म भी दो है और साधन भी दो है। क्या? कर्म और ज्ञान। अब उसको उपासना और ज्ञान कह दो, एक ही बात है। कठिन तो नहीं हो रहा? कर तो सरल रहा हूँ कि थोड़ा समझ में आ जाए आपकी। ध्यान दोगे तो भ्रम दूर होंगे। तो कर्म और हम ज्ञान कह रहे हैं। कर्म के द्वारा, कर्म का मतलब हुआ जो भी कर्म है, उपासना है, इनके द्वारा नाशवान फल मिलेगा। और ज्ञान के द्वारा क्या फल मिलेगा? अविनाशी फल मिलेगा। समझ रहे हो? वैसे ज्ञान की चर्चा ज़्यादा करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ज्ञान के अभी आप लोग अधिकारी नहीं हैं। ज्ञान के अभी आप लोग पात्र नहीं हो। न धैर्य है, न संतोष है, न अंतर्मुखता है, न तृष्णा समाप्त हुई है, न क्रोध समाप्त हुआ है,
तो ज्ञान के आप लोग अधिकारी नहीं हो। अधिकारी बनना है तो इसी कर्म और इसी उपासना को निष्काम भाव से करोगे तो ज्ञान के अधिकारी बन जाओगे। कर्म और उपासना को निष्काम भाव से करोगे तो ज्ञान के अधिकारी बन जाओगे। तो अब हम एक बात आपको फल बता रहे थे, कर्म और उपासना का जो फल है वो है उधार। वो फल क्या है? और ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल नगद है। कर्म और उपासना इनका जो फल है यहाँ भी मिल जाता है, अब भी मिल जाता है, कल भी मिल जाता है, लोक में मिल जाता है, परलोक में मिल जाता है। लेकिन ज्ञान का जो फल है, जिसको वास्तविक अध्यात्म कहते हैं, और संतों ने जो मार्ग जीव को दिखाया है, संतों की वाणी, संतों की वाणी में यही बात, चाहे वो कर्म की बात हो, चाहे वो उपासना भक्ति की बात हो, चाहे वो ज्ञान की बात हो, देख करके कौन किसका अधिकारी है। चाहे जीव मुख हो, चाहे ब्रह्म मुख हो, चाहे ईश मुख हो, वाणी है ना संतों की, समझाने के लिए। सबके लिए एक दवाई नहीं होती, वो हमें पता होता है, हमें देखना होता है कि कौन किस लायक है। वैद्य को पता होता है ना, नाड़ी देख करके सद्गुरु दीन दयाल दवा देंगे नाम की, जो कोई दवा को खाए उसी के। एक है ना कि सतगुरु लौने हकीम नबज दिखलाए के, सभी दवा लो पूछ सुरत ठहराए के। तो देख करके पता लग जाता है कि अभी ये किस कक्षा का विद्यार्थी है। जैसे मास्टर जी टेस्ट लेते हैं ना, और 2-4 बातों से पता लग जाता है कि इसको कक्षा 6 में प्रवेश देना चाहिए या 7वीं में देना चाहिए। तो वैसे ही पता लग जाता है कि ये किस कक्षा का विद्यार्थी है, कि अभी इसको सत्कर्म में लगे या भक्ति में लगे, या ये ज्ञान का अधिकारी है। ज्ञान का अधिकारी होना तो सर्वोच्च, समस्त ज्ञान वैराग्य से जो संपन्न है, वो ज्ञान का अधिकारी है। तो हम कह रहे हैं कि जो कर्म उपासना भक्ति है, इनका फल उधार है और ज्ञान का फल नगद है। दास गरीब उधार नहीं है। सोदा पूरम पूर दीवाने, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। अब संतों की वाणी गाते हैं ये भक्त लोग, वो आपको चुभती नहीं है। मैं कुछ कहता हूँ तो वो आपको चुभ जाता है, बस ये अंतर है। क्योंकि संतों की वाणी गाते आपकी समझ में आती नहीं है, इसलिए आपको चुभती नहीं है। और वही बात मैं कहता हूँ तो आप लोगों को बड़ी चुभती है कि महाराज ये क्या, हम तो माने हुए हैं कि भगवान तो कहीं कहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है। आप कह देते हो कहाँ बैठा है, तेरे हृदय में बैठा है। आप तो बड़ा गड़बड़ कर देते हो। अब संतों की वाणी, बाहर भटके बावरे या तन माही देख, ज्ञान चांदना हुआ मंदिर में, दर्शे सतगुरु अविनाशी। अंधेरा कहाँ है, कौन से मंदिर में अंधेरा है? ये बाहर जो दीपक जलाते हैं ना, बाहर दीपक जलाते हैं, ये भी एक अभ्यास है, एक आदत है। कहाँ जलाना है? जो अंदर नहीं जला सकते अभी, तो उनको कहा जाता है कि दीपक जलाओ। आदत तो पड़े, अंधेरा मिटाने की तो आदत पड़े, लेकिन प्रकाश कहाँ, अखंड ज्योत कहाँ? ज्ञान का दीप, ज्ञान का प्रदीप, दीपक कहाँ जलना चाहिए?
अखंड ज्योत। अब जो बाहर अखंड ज्योत है वो प्रेरणा के लिए है, वो ध्यान दिलाने के लिए है, वो भी एक सत्कर्म है, वो भी एक भाव और भक्ति है, लेकिन वो ज्योत अखंड हो ही नहीं सकती। उसका आदि है और उसका अंत है। अभी के अभी भूकंप आ जाए, पता नहीं सारी अखंड ज्योत बुझ जाएगी आपकी, बाढ़ आ गई तो सारी बुझ जाएगी, लेकिन ये जो ज्ञान का दीप, जो चेतन का प्रकाश आपके घट में है, वो बुझ जाएगा क्या? वो बुझता है क्या? वो बुझता नहीं है। तो अखंड ज्योत आपके हृदय में जले। तो नगद और उधार वाली बात ये है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि संत लोग थोड़ा सा पुरुषार्थ करके और बहुत शीघ्र इस ज्ञान को प्राप्त करके निर्भय हो जाते हैं, नगद सौदे को पा लेते हैं। नगद सौदे को पा करके और फिर सद्गुरु कबीर साहिब की तरह कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि बहुत दिन मैंने जपा कहा राम ही राम, अब मेरा राम मुझको भजे मैं करूं। अलग अलग हैं। मैं कई बार संतों को देखता, थोड़ा संतों के जीवन में झांकने की बड़ी आदत रही है, बहुत सीखने की आदत रही है। हर एक चीज़, उठना बैठना, बोलना चलना, खाना पीना, हैं, सब कुछ बहुत बहुत बहुत, क्योंकि यही लक्ष्य रहा, केवल यही तड़प व्याकुलता, बहुत ज़्यादा, कोई सीमा नहीं। तो मैं देखता संतों को, आराम से सो रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, आराम से पी रहे हैं। हम सोचते कि ये भजन कब करते हैं। हम लोग रात रात भर बैठने का प्रयास करते, नींद आ रही होती ज़बरदस्ती बैठते, बैठा नहीं जाता तो बैठते। और हम संतों को देखते कि कभी कब उठते हैं, कभी स्नान करते हैं, कभी नहीं करते हैं। ये भजन कब करते हैं? तो ऐसा लगता है कि भजन करते ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे संतों की कृपा से ही संतों का वो आचरण भी समझ में आया कि क्या जो पहुंच गया, जिसने पा लिया, जिसको अनुभूति हो गई, जिसने अपने हृदय में ही उसको आत्म रूप से अनुभव कर लिया, अब वो क्या बैठे, किसका ध्यान करें? तू करता है किसकी पूजा, तुझसे भिन्न कौन है दूजा, भूल गया अब तक ना सूझा, ये तीन तरह का ताप है दुख सारे भुगतावेगा, तू समझे तो खुद आप है बता और किसको पाएगा। ये ज्ञान की बात है, ये तो बहुत ऊंची बातें हैं। अब वही फूट पड़ती हैं तो वो तो नहीं बता रहे हैं। तो इस बात को आप समझ लीजिए, ज़्यादा भ्रमित नहीं होना है। ऐसी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु, उनको भी देवी प्रत्यक्ष थी, प्रकट थी, साक्षात थी। उन्होंने भी देवी को कहा कि माता मुक्ति पाना चाहता हूँ। तो देवी ने उनको भी कह दिया किसी संत को ढूंढ ले भाई, मुक्ति देना कोई मुक्ति कोई ऐसा प्रसाद नहीं है कि हाथ में उठा के लड्डू दे दूं। वो तो किसी संत के चरणों की सेवा कर, जिससे तेरे विकार अहंकार गलित हो और वे संत कृपा करके तुझे ज्ञान दे
तेरे ज्ञान चक्षु खुले, टुक ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, जिसको तू ढूंढता है वो तो तेरे पास है। आनंद स्रोत्र बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी, पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। और जैसे मृगा ना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, पानी में मीन पियासी, मोहे समझ लो। आप लोग संतों की वाणी पढ़ते हो, आरती पढ़ते हो, तो आरती में भी ये तीनों तरह के साधन बताए हुए। आप लोग भ्रमित हो जाते हो कि कभी भक्ति को कह रहे हैं, कभी ज्ञान को कह रहे हैं, कभी कर्म को कह रहे हैं, तो भ्रमित हो जाते हो। भ्रमित मत हो, वो सभी ठीक है, आपकी पात्रता देखी जाती है, पात्रता के अनुसार। भक्ति जो भी आप अपने कोई सद्गुरु है या कोई इष्ट है, जैसे किसी ने इष्ट बनाया देवी देवता को, तो उनके साक्षात्कार हो जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये हम लोग बहुत छोटी और बच्चों वाली बातें मानते हैं। इन बातों को कि हम कोई बात नहीं मानते, क्योंकि ये साधन में, मुक्ति में, कल्याण में विघ्न है। कल्याण में विघ्न है। संसार में अभी प्रसिद्धि हो जाएगी, प्रतिष्ठा हो जाएगी, यश हो जाएगा, लेकिन आप तो फंस गए, आप तो बहक गए, आप तो अटक गए। अब मुक्ति का, कल्याण का मार्ग आपके लिए बंद हो गया। अब यही चाहिए सबको, चमत्कार। आपने अवधूत जी महाराज, हमारे दादा गुरुदेव, बड़े सिद्ध पुरुष थे, लेकिन संत लोग कभी सिद्धियों के प्रदर्शन पर इसका सर्वथा विरोध करते हैं। कोई उनके शिष्य थोड़ा बहुत सिद्धि आदि का प्रदर्शन करते तो उसको बहुत डांटते थे, बहुत टोकते थे कि तू साधु है। किसी ने एक थप्पड़ मार दिया उस संत को, और उन संत की बस भाव के कारण या साप के कारण को उसका हाथ सूख गया। बहुत घटनाएं हैं। अवधूत जी महाराज ने बहुत डांटा कि ये संत का काम है, संत का काम तो सब पर करुणा करना है, दया करना है, ये संत का काम नहीं। तो संत लोग ये सिद्धि विद्धि के जो प्रदर्शन है, देखो ये चाहिए ना, तो सत्संग में मत आया करो। सत्संग तो आपके हृदय के सारे मैल, सारे दाग दूर हो जाए, इसलिए सत्संग है। सत्संग तो इसलिए है कि जो अविनाशी तत्व परमात्मा है उसकी प्राप्ति हो जाए, इसलिए सत्संग है। सत्संग तो इसलिए है कि अनादि काल से बारंबार जो विभिन्न योनियों में, विभिन्न माता के गर्भ में आना पड़ रहा है, जन्म लेना और यहाँ पर कष्ट ही कष्ट भोगना और फिर वृद्ध और रोगी होकर के मर जाना, इससे कैसे मुक्ति मिले, इसके लिए सत्संग है। सत्संग कोई जादू की दुकान नहीं है। यदि ये चीज़ें ढूंढनी हो या देखनी हो ना, तो फिर किसी जादूगर वादूगर के पास चले जाया करो। इन बातों का सत्संग से, साधना से कोई संबंध नहीं। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो
तो भाई अपने मानव शरीर मिला है, सत्संग सुलभ है, और संत लोग देखो कितनी बड़ी अंधेरा मिट गया। अंधेरा ज्ञान से तो अंधेरा मिटता है। घीसा मोहे सतगुरु ऐसे मिले, जैसे सूरज आकाश, भरम अंधेरा मेट के ज्ञान किया। चोटी काटे चोरटे, फूंक मारे शैतान, हम तो गुरु है ज्ञान के, रास्ता दे महान। संत तो अज्ञान मिटाते हैं, भ्रम मिटाते हैं। भरम कर्म का करो नवेड़ा, 84 का मेटो फेरा। किसी प्रार्थना करता है, जन की गुनाह माफ कर दीजो, अवगुण मेरे चित मत दीजो, तुम दाता हम सदा भिखारी, मेटो पीर सकल दुख भारी, बंदी छोड़ है नाम तुम्हारा, बंद छुड़ाओ मेरी सिरजनहारा। जीता दास आरती गावे संतो, सतगुरु शरणे सब सुख पावे। सुकर साहेब घीसा अविनाशी, भली संभाली नाव। आगे आरती करूं साहेब गुरु थारी, ऐसी महिमा अपरंपार। कैसे दुर्मति धोई हमारी, हमारी दुर्मति, मैं आधीन हूँ, काटे जन्म कर्म के फंदे, नेत्र खोले हम थे अंधे, हम अंधों को किया उजाला, भरम गड्ढ का तोड़ा ताला। भ्रम मिटा दिए सारे हमारे, भ्रम से निकल गया। भ्रम के कारण ही तो सब सारी दुनिया ही भ्रम रही है, और भ्रम ही रहा है ये। इस योनि में, इस शरीर में, उस शरीर में, इस लोक में, उस परलोक में भ्रम रहा है। क्या बोला है? भरम गड्ढ का माया मोह का जीता पाला। माया मोह का, मोह और माया का जीता पाला। मेहरबान गुरु ऐसे दयाला, हरदम करे हमारी प्रतिपाला। तुम सम कोई नहीं दीन दयाला, तुम सम कोई नहीं दीन दयाला। घीसा संत साहेब गुरु महारे, जीता दास को लिए। सब कुछ तो आ गया। ऐसी गुरुदेव की भक्ति है ना। लेकिन आप तो गुरु को छोड़ के भी, गुरु कोई मिल गए हो, आपको मिल जाए तो तुरंत भाग जाऊंगा कहीं ना कहीं, जहाँ पर कुछ क्या मिलेगा, कुछ चमत्कार, कुछ जादूगरी, कुछ हैं। तो गुरु जी बैठा रहेगा और तुम कहाँ पाओगे। गुरु जीता दास जी महाराज कह रहे, हे गुरुदेव ऐसी आपने कृपा की, मेरे सारे भ्रम मिटा दी, मेरे किए है भरम सब दूर, बलिहारी जाऊं। तो भाई समझो बात, इधर उधर दौड़ना छोड़ के अपने हृदय को, अपने चित्त को निर्मल बनाओ। अपने मन के जो मैल है, दाग है, उनको दूर करो। वो करते नहीं है।
उसकी तरफ ध्यान नहीं है। सुंदर बना लो, सुंदर, जैसे प्रयास रहता ना कि मैं कपड़े सुंदर पहनूं, सुंदर दिखूं। चाहते हो ना आप लोग कि क्या सुंदर दिखूं? सुंदर दिखना बहुत अच्छी बात है। दिखना मतलब आपका मन सुंदर हो जाए, आपका ऐसा मन हो, किसी से ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। जो भी, ये तो मैं एक, आप लोगों ने प्रश्न किए, कई कई लोगों के मन में आशंकाएं, इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूँ। नहीं, हम तो चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि वो क्षेत्र हमारा है ही नहीं। कोई ईर्ष्या नहीं, हम तो सुंदर है। कोई भी व्यक्ति, मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी व्यक्ति यदि स्वार्थ में भी सही अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। स्वार्थ और जो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, उनकी तो महिमा ही अलग है। वही सब संतों को बंदगी अपनी अपनी, सब अच्छे हैं। जो भी सुंदर काम कर रहे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चाहे कोई गायों की सेवा कर रहा हो, चाहे कोई घायल की सेवा कर रहा हो, चाहे कोई रोगी की सेवा कर रहा हो, चाहे कोई सत्संग सुना रहा है, चाहे कोई नाम जप करा रहा हो, चाहे कोई कीर्तन करा रहा हो, चाहे कोई कुछ भी करा रहा हो, पूजा करा रहा हो, पाठ करा रहा हो, सुंदर बात है, सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। एक बार कुछ लोग एक जगह हमारे पास इकट्ठे होकर के आ गए, तो मूर्ति पूजा के विरोधी, आर्य समाज से संबंधित, कहने लगे महाराज जी, ये जो इतने लोग हैं ये मूर्ति पूजा करते हैं, आप इनको समझाते क्यों नहीं, टोकते क्यों नहीं, डांटते क्यों नहीं? इकट्ठे हो के आगे आ जाते हैं लोग। मैंने उन्हें कहा भाई ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे? क्या जी ना, मैंने किसी को सता तो नहीं रहे, किसी को पीड़ा तो नहीं दे रहे, चोरी तो नहीं कर रहे, लूट तो नहीं रहे? क्या जी नहीं। मैंने कहा इतने लोग शराब पी रहे हैं, इतने लोग चोरी कर रहे हैं, इतने लोग गलत गलत काम कर रहे हैं, उनके लिए तुमने एक बार नहीं कहा महाराज जी उनको, उनका सुधार होना चाहिए, उनको टोकना चाहिए? अरे ये कुछ ठीक ही कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इनको ऊपर ज्ञान की बात बता दूंगा, वो इनकी समझ में आने वाली है नहीं, और जो ये कर रहे वो छूट जाएगी। होता यही है ज्ञान के मार्ग में। सुन लो भाई, सावधान हो करके, सारे भक्तों, सारे सत्संगियों, ध्यान से एक बात सुन लो। आप लोग सत्संग सुनते हो, संतों की वाणी पढ़ते हो, संतों की वाणी गाते हो, और आधे अधूरे कहूँ, अधपके कहूँ, कच्चे कहूँ, ऐसे ज्ञानी या वेदांती बन जाते हो, और सारा भजन ध्यान छूट गया, बीड़ी छूटी नहीं, और ऐब आशा तृष्णा वो सब छूटे नहीं, काम क्रोध राग द्वेष ईर्षा छूटी नहीं, और बैठना नाम जप करना छोड़ दिया, ध्यान करना छोड़ दिया, सुमरण करना छोड़ दिया, और बस कहते हैं आश्चर्य की बात है। अधिकतर लोगों को सावधान कर रहा हूँ, ये अधिकतर लोगों की स्थिति है। समझ रहे भाई वेदांतियों? अधिकतर लोग, क्योंकि मैं ये एक बहुत बड़ी कमी पाता हूँ, जैसे सत्संगी है, सत्संग सुनेंगे, लेकिन कभी मैं बहुत बार देखता हूँ आप लोगों को भजन करते हुए नहीं देखता। सत्संग में जितनी देर बैठे बैठे, फिर बातों चीतों में गप सप चें चें मैं, और यहाँ पर भी चुप बैठना आपके लिए कठिन होता है, बीच बीच में बोलना शुरू कर देते हो। ये मैं बहुत बड़ी कमी पाता हूँ कि आप लोग सुमरण भजन, अधिकतर सत्संगी नहीं करते हैं, अधिकतर। जबकि एक नियम होना चाहिए, आपका मन, आप इतना देर भी नहीं बांध पाए अपने मन को। आरती करना भी कई लोगों को लगता है कि महाराज आरती तो बहुत लंबी है, तो इतनी देर भी अपने मन को संसार से नहीं हटा पाए, नहीं रोक पाए, आप क्या साधना करोगे?
तो एक नियम बनाओ बैठ करके, जो भी आपके गुरुदेव ने नाम दिया है उसको बैठ करके अधिक से अधिक आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 4 घंटा करो, और हो सके तो श्वास श्वास में करो। हरदम नाम सुहंगम सोई, क्या बोला है? आवागमन जानते हो ना? हरदम नाम सुहंगम सोई आवागमन। लो आ गया महामंत्र। अब और क्या मंत्र दे? उसके बाद भी आरती पढ़ो। ये सदगुरु गीसा दरबार की आरती तो ये गाओ, और फिर इधर उधर झांकते फिरो, तो इसका मतलब क्या है? समर्पण नहीं है, बहिर्मुखता है, चंचलता है, केवल तमाशबीन है, सत्संगी नहीं है, श्रद्धालु नहीं है। इससे बड़ा और क्या नाम होगा? क्या कह दिया? आवागमन। और क्या चाहिए? ये सारा कुछ जो किया जा रहा है किस लिए किया जा रहा है? इसलिए तो किया जा रहा होगा। किस लिए? कि भाई दोबारा गर्भ में ना आना पड़े, आवागमन ना हो। क्या बोल दिया? श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। श्वासा पारस आद निशानी, जो खोजे हरदम दरवानी। हरदम नाम सुअंगम सोई, आवागमन। और क्या बताऊं? इसमें सारा ज्ञान भी आ गया, सारी भक्ति भी आ गई। ये संतों ने जैसे पद्धतियाँ बताई है, चाहे श्वास पर ध्यान करो, जिससे क्या होगा? आपका मन अंतर्मुख कहो या सूक्ष्म कहो, सूक्ष्म हो जाएगा, विकार भस्म हो जाएंगे, बहिर्मुखता मिट जाएगी, एकाग्रता आ जाएगी। और सुहंगम, सुहंगम समझ रहे हो ना? क्या? हंसा सोहम, सोहम हंसा, बार बार उलटात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। तो हर दम ये वृत्ति बन जाए तो बस आनंद ही आनंद है। तो भजन करो, बुराई से, विकारों से, राग द्वेष ईर्षा से दूर रहो, बहुत शांत धैर्य युक्त अच्छा जीवन जियो, बहुत शांत। किस बात की बेचैनी है? किस बात की अशांति है? बहुत शांत, बहुत प्रसन्न। अच्छा, एक चीज़ और भी देखता हूँ, आप लोग सत्संग में आते हो, जिनको आना चाहिए वो आते नहीं है। किनको आना चाहिए? आपकी जो अगली पीढ़ी है उसको क्या सत्संग में आना चाहिए, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा क्या है, दुखी है, परेशान, उदास, चिंतित, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। हमने भी थोड़े थोड़े नाम सुन लिए लोगों से, हाँ हम तो जानते नहीं वैसे ज़्यादा। सत्संग, सत्संग की तो महिमा ही अपार है। बुरी संगति से बच गए, छोटा काम हो गया। आपका पुत्र, आपकी संतान बुरी संगति से बच गई, धेला नहीं कमाता है, लेकिन उसने तो बहुत कुछ कमा लिया। कुछ नहीं कमाता वो, लेकिन बुरी संगति से बचा हुआ है। और एक बालक है, बन तो गया डॉक्टर, बन तो गया इंजीनियर, बुरी संगति में पड़ा हुआ है, 10
5 सालों में ही खा पी के शरीर का भी सत्यानाश, घर का भी सत्यानाश, सब अशांति मर मुर के एक तरफ हो जाता है ना, कल्याण हो जाता है। अरे अच्छी संगति में है ना, बहुत बड़ी कमाई है। क्या महाराज ढिल्ला ना कमाए, ठीक है, पूरी संगति में नहीं है ना। सुंदर जीवन, सबसे सबकी सेवा, सबसे प्रेम, सुंदर जीवन, श्रेष्ठ जीवन, आदर्श जीवन जियो। खूब नाम का सुमरण करो, खूब नाम जपो, जैसा आपके गुरुदेव ने बताया है, श्रद्धा करके। कुछ पूछना है तो उनसे आगे पूछो, आगे ध्यान में आगे बढ़ो, और फिर ज्ञान में आगे बढ़ो, और बस बहुत जल्दी, शीघ्र से शीघ्र, बोलते हैं ना कि आत्मा का प्रकाश देख, ऐसे भी एक शब्द गाते हैं ना, हैं, चेतन का प्रकाश देख, ओम सोहम बोल रहा घट के भीतर, हैं, आप देख। हाँ आगे, हाँ समझ रहे हो, ये मंत्र है। पहले बताया ना, पहला मंत्र पढ़े मेरे मित्र, दुश्मन को भी कर दे माप। आगे, क्षमा की, कैसे है बोलो ना भाई, गाते हैं, दगा ना फरेब रख, बाहर भीतर कर ले साफ, क्षमा का हथियार पूरा वैरी मर जा। अपने आप मरोगे या आप मारोगे? क्या महाराज हम तो 1 सेकंड में मार दे, तुरंत तैयार हो जाते हो लाठी लेकर के। क्रोध इतना है ना, अहंकार इतना है, सत्संगी नहीं हो पाए ना, वैरी मर जा आप पे आप। संत तो क्षमा की मूर्ति, संत क्या है? क्षमा की मूर्ति है। सबको अभयदान, लठ मारे कोई मार ले कोई बात नहीं। जड़ भरत के ऊपर बैठ गया राजा रघुगण, पता है ना, जड़ भरत का तो नाम सुना होगा। जड़ भरत का दृढ़ मता, 3 लोक टकसाल, फिर हर अष्टावक्र नाम का हरदम किया विचार। तो जड़ भरत बड़े तत्ववेत्ता हुए, बड़े ब्रह्मज्ञानी हुए, आरती में नाम है उनका। तो जड़ भरत के ऊपर बैठ गया रघुगण, पालकी थी, पता लगाए तो भाई ब्रह्मज्ञानी है, ये तो तत्ववेत्ता है, ये तो पूर्ण ब्रह्म है, ये तो पूर्ण तत्वनिष्ठ है। चरणों में पड़ गया, क्षमा मांगने लगा। जड़ भरत कहने लगे किससे क्षमा मांग रहे हो? कौन क्षमा मांगने वाला है? किससे क्षमा मांग रहे हो? शरीर से क्षमा मांग रहे हो तो ये तो 5 तत्वों का बना हुआ है। 5 तत्व, उनसे क्षमा मांगो, वो तो जड़ है। खूब लंबे तरह से उनको समझाया, कहने लगे किससे क्षमा मांग रहे हो? चेतन की दृष्टि से दोनों एक ही है, जड़ की दृष्टि से जड़ है, जड़ जड़ से क्या क्षमा मांगे? वो तो जड़ है, जानते ही कुछ नहीं है, मिट्टी है। तो ऐसे क्षमा का भाव जीवन में आए, बहुत अच्छी बात है। समय अधिक नहीं लूँगा क्योंकि आप लोगों के शब्दवाणी वाले, अच्छा चाय भी ठंडी हो। सत्संग सुनो, श्रद्धा रखो। चिंता किस बात की करते हो? चिंता है क्या? चिंता किस बात की? साहिब कबीर कहते चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास। इस बात की चिंता है। देखो चिंता, एक चीज़ बताऊं, चिंता यदि होनी चाहिए ना तो सबसे ज़्यादा बताओ किसको होनी चाहिए? इन महात्माओं को होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा चिंता किन की? घरनी दरनी। क्या टंकी में अनाज भरा हुआ है आपके? भर रहा नहीं भर रहा? राशन रसोई में इनके महात्माओं के चिंता करे ये हैं जिनके कुछ है नहीं, और चिंता कर रहे कौन? कमाल की बात है कि हमारा समस्या यही तो है कि जिनके कुछ है ना, चिंता ही उनको होती है।
क्यों? और तृष्णा लग जाती है ना, और उसके ख़त्म होने का डर लगा रहता है। चिंता ना करो, कुछ ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना, भंडार भरे रहते हैं। जो संतों की शरण में रहते हैं ना, कि जो उनके शरणे रहे वे भी असल फकीर। कैसे बोलते हैं गुरुमुखदास जी, इनको सब मेरे को याद है। जो संतों के चरणों में कमी रहती है क्या? कोई कमी नहीं होगी, चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो, निर्भय रहो, खूब भजन करो, खूब आनंद लो, ठीक है ना। इस शरीर का भरोसा नहीं है, कब कौन सा श्वास अंतिम श्वास हो, दुख किस बात का है, ठीक है ना। शरीर से परिश्रम करो, तन को शुद्ध और मन को शुद्ध, तन को भी साफ रखो और मन को भी साफ रखो। इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम बोलो। साधु साधु।